Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस वियतनाम, जो कि आज शाम 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा। इंडिया में इस मैच को आप फैन कोड के ऊपर देख पाएंगे। काफ़ी सारे फैंस इसको मान रहे हैं कि भाई एक जस्ट वन ऑफ द फ्रेंडली मैच है, तो इसका उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। बट अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें, मनोलो मार्केस के नेशनल टीम के जो चीज़ें स्टेक पे है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो आपको अगर एशियन कप क्वालिफायर्स के पोर्ट 1 में अपनी जगह बनानी है, देन इस मैच को जीतना जरूरी है। या तो ये मैच आपको निकालना पड़ेगा या तो मलेशिया वाला, इन दोनों में से कोई एक मैच आपको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज मलेशिया विल बी इन पोर्ट 1 एंड हम पोर्ट 2 में चले जाएंगे, एंड देन हमारा जो एशियन कप क्वालिफायर्स है वो और ज़्यादा उसका रास्ता डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, मनोलो मार्केस के अंदर ये हमारा तीसरा गेम है, तो कोई भी नया हेड कोच होता है वो भी चाहता है कि भाई वो एक विन उनके लिए आए, ताकि उसमें भी कॉन्फिडेंस आए और टीम में भी वो कॉन्फिडेंस आए। तो उस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपकी नेशनल टीम ने 2024 में एक भी मैच जीता नहीं है, तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम है कि यहाँ पे आप ये मैच निकाल सकते हो। अगर हम वियतनाम की बात करें तो नो डाउट उनका भी 2024 उस तरह से, मतलब अगर आप परफॉर्मेंस या फिर रिजल्ट वाइज देखें तो उतना खास नहीं रहा कि जहाँ पे उन्होंने 10 में से 9 मैचेस हारे हैं। बट परफॉर्मेंस उन्होंने डेफिनेटली बेटर दी है हमसे, क्योंकि एशियन कप में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे जहाँ पे जापान से वो हारे। उसके अलावा उन्होंने रिसेंटली जो मैचेस खेले हैं वो भी हमारे से कंपेरेटिवली टफ ओपोनेंट के सामने खेले हैं। रशिया के सामने खेले, इराक के सामने मैच खेला है, देन थाईलैंड के सामने भी रिसेंटली खेला है। उनके भी नए कोच हैं, जैसे हमारे मनोलो मार्केस रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, वैसे भी उनके भी कोच आफ्टर दी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 2 यहाँ पे नए कोच अपॉइंट हुए हैं। किम सेंग सी, जो कि साउथ कोरियन कोच है, 47 ईयर ओल्ड फॉर्मर साउथ कोरियन डिफेंसिव मिडफील्डर सेंटर बैक, तो उनको उन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है। उनके अंडर 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं एंड उसमें से फिलीपाइंस को उन्होंने हराया था। बट एक चीज़ है कि लगातार उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, और हमारी टीम ने भाई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में भी हम यहाँ पे स्ट्रगल किए हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज उनका साल यहाँ पे आप बोल सकते कि बढ़िया रहा है। हमारा यहाँ पे ओवरऑल यू कैन से कि उतना खास नहीं रहा। मनोलो मार्केस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बोली कि नो डाउट वियतनाम में बी द फेवरेट्स, क्योंकि होम पे खेल रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें हैं, बट वी कैन चैलेंज देम। एंड अगर दोनों टीमों की पोजीशनिंग देखें तो आप देखिए उनके प्लेयर भी वी लीग में 4 मैचेस खेल के आ रहे हैं, हमारे टीम प्लेयर्स भी क्या बोलते हैं ISL में 4 मैचेस खेल के आ रहे हैं। सो फिजिकलिटी वाइज मनोलो मार्केस ने बोला कि वी वेयर देयर, हम यहाँ पे डेफिनेटली बेटर शेप में हैं एंड हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि भाई एशियन कप क्वालिफायर से भी इंपॉर्टेंट गेम है। एक चीज़ जो मनोलो मार्केस ने बोली वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, वो लगा कि भाई वो इगोर स्टिमेच की आत्मा उसमें आ गई है। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे जो प्लेयर्स मैंने लास्ट टाइम सिलेक्ट किए थे उसको ही मोस्ट ऑफ द प्लेयर को मैंने कंटिन्यू किया है, एंड मैं इतना जल्दी यहाँ पे इनएक्सपीरियंस या फिर यंग प्लेयरों को ट्राई आउट नहीं करना चाहूँगा या फिर उनको मौका नहीं देना चाहूँगा। अभी भी ही बिलीव्स कि भाई ये प्लेयरों के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो थोड़ा सा मेरे को मतलब लगा कि भाई वहाँ पे वो रिस्क फैक्टर नहीं ले रहे, क्योंकि अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो यही मैच आपके लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी यहाँ पे यही मैच है। बिकॉज आप देखिए कि मार्च में तो सीधा आपको क्वालिफायर्स खेलने, तो वहाँ पे तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं। सो ये बैलेंस जो है रिजल्ट वर्सेस टीम बिल्डिंग, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशियल है, एंड मनोलो मार्केस उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है कि कोई ज़्यादा चेंजेस आपको जो लास्ट टूर्नामेंट इंटरकॉन्टिनेंटल कप में था उसमें से देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम गोलकीपर पे एक्सपेक्ट करें तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली गुरप्रीत सिंह संधू विल स्टार्ट। बैक लाइन में सेंटर बैक पेयर अनवर अली एंड राहुल भेके की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। साना सिंह स्टार्ट करने चाहिए बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म एट दी BFC, एंड यहाँ पे देखिए वहाँ पे वो भेके के साथ खेल रहे हैं। अनवर अली का फॉर्म थोड़ा सा डाउन है इसलिए, बट आई थिंक मनोलो मार्केस विल गो विथ अनवर अली एंड भेके। फुल बैक्स में आई थिंक इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगी। लेफ्ट बैक में क्या रोशन सिंह को स्टार्ट करवाया जाता है, बिकॉज एट द मोमेंट ही इज़ दी अवर बेस्ट फुल बैक आउट ऑफ 5 फुल बैक्स। अगर आप फॉर्म वाइज देखें तो ही इज़ द बेस्ट, एंड डिफेंसिव ट्रैक बैक एबिलिटी भी उनकी बढ़िया है एंड ऑफेंसिवली भी बढ़िया करते हैं। सो रोशन सिंह शुड भी स्टार्टिंग, बट अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं देन मे बी आकाश सांगवान बोस आपको लेफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। राइट साइड पे आशीष राय आई हैव यू कैन से होप कि मे बी आई थिंक चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं उसके स्टार्ट करने के ओवर निखिल पुजारी, बट निखिल भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू नेवर नो। मिडफील्ड में आई थिंक उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि सुरेश वांगजाम हैज़ टू स्टार्ट सेइंग इज फॉर्म फॉर BFC। अपुया एंड जिक्सन में से कौन स्टार्ट करेगा दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक वी शुड गो फॉर विथ अपुया। नंबर 10 आई थिंक नो ब्रेनर ब्रेंडन फर्नांडिस हैज़ टू स्टार्ट दिस मैच, बट वहाँ पे भी
अगर वो सरप्राइज देते हैं देन इट विल बी इंटरेस्टिंग। फ्रंट थ्री आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, चांगते तो आपके होंगे वहाँ पे, लेकिन उसके साथ लेफ्ट विंगर एंड स्ट्राइकर कौन होगा, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि क्या स्ट्राइकर पे फारूक चौधरी, एडमंड, विक्रम, मनवीर, इनमें से किसको ट्राई आउट किया जाता है, एंड लेफ्ट साइड पे क्या लिस्टन को खिलाया जाता है। लिस्टन आई थिंक बेस्ट उसका जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस आता है वो एज अ सभी आएगा, 10-15-20 मिनट खेलेगा, तो मे बी आप वहाँ पे विक्रम को स्टार्ट करवा सकते हो या फिर एडमंड को स्टार्ट करवा सकते हो, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो स्टार्टिंग 11 विल बी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ टफ गेम, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज वियतनाम इज अ टेक्निकली वेरी गुड साइड, सो डेफिनेटली एक हाई इंटेंसिटी गेम भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी हमारी टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है। मेरा एज अ फैन प्रेडिक्शन है कि आई एम सीइंग इंडिया विनिंग बाय 1-0 एंड एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो आई एम सीइंग दिस मैच विल बी ड्रॉ विद द स्कोर लाइन ऑफ 1-1। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, यह है कैम्बोडियन नेशनल टीम का 2024-25 का जर्सी रिवीलिंग वीडियो। आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वीडियो को बनाया है। वहाँ की जो कैम्बोडिया की कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड वहाँ के जो हिस्टोरिकल क्या बोलते हैं कि टेम्पल्स एंड उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करते हुए उन्होंने एक बिल्कुल सिंपलिस्टिक जर्सी बनाई है बट काफ़ी अट्रैक्टिव। और ऐसा नहीं है कि भाई कैम्बोडिया इज़ द बिग कंट्री इन फुटबॉल टर्म वाइज या फिर उनके पास इतना ज़्यादा बड़ा बजट है। ये कंपैरिजन क्यों मैं कर रहा हूँ कि आप देखिए एएफएफ की एफर्ट्स या फिर कमिटमेंट में कितनी कमी है, या फिर जो लोग अभी रन कर रहे हैं आप देखिए कि उनके पास ये नॉलेज भी नहीं है कि किस तरह से भाई आप फैंस को अट्रैक्ट कर पाए। आप देखिए मार्केटिंग फ्रंट में हमको पता है कि भाई एएफएफ की ओर से जीरो एफर्ट होता है, कोई भी तरीके का हमको नहीं देखा पिछले 2 साल में कि उन्होंने उस तरह से यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश की हो। ये देखिए कि उनका बजट कैम्बोडिया का 1/10 बजट है हमारे से, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इस वीडियो को बनाया है एंड आप देखिए उनकी जर्सी भी कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। तो ये एफर्ट्स एंड जो इंटेंट होता है वो यहाँ पे हमेशा आपके जो पैसा या फिर बजट है उसको बीट कर सकता है, बट उसके लिए आपको चाहिए राइट प्रोफेशनल्स, राइट नॉलेजेबल बंदे। अभी आप देखिए हमारी जो एएफएफ की मीडिया टीम है उसका कंटेंट देखिए भाई, इतना थर्ड क्लास कंटेंट है कि भाई आपको लगता है कि भाई कौन से बंदे यहाँ पे बैठे हैं। आप उनके ग्राफिक्स की डिज़ाइन देख लीजिए, आप ओवरऑल आप सारी चीज़ें देखिए। एंड बाकी आप देखिए इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीज़ के अगर आप सोशल मीडियाज़ या फिर ये सारी चीज़ें देखेंगे उनके कंटेंट, तो भाई कितने बेहतरीन होता है। सो आई थिंक एज अ फैन we should be, you can say कि asking this kind of things also, because these are the small things, but ये हमको एज अ फैन यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि इनको पता चले कि भाई ये फैंस बेवकूफ़ नहीं है कि भाई आप जो देते रहोगे वही यहाँ पे चलाते रहेंगे। सो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम कंट्रीज लाइक दिस कि जिनके वहाँ पे भाई लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड बजट होने के बावजूद भी दे रन इन अ प्रोफेशनल मैनर, जबकि हमारे वहाँ पे बिल्कुल ये कमी है। सो दिस आर दी, मतलब ये जो प्रोफेशनल्स हैं आई थिंक ये तो प्रोफेशनल्स है ही नहीं पहले तो, ये जो अभी एएफएफ में जो बंदे रन कर रहे हैं आई डोंट सी देम एज अ प्रोफेशनल ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो दैट्स द करंट स्टेज ऑफ इंडियन फुटबॉल। आप देखिए कि नॉट ओनली ऑन द फील्ड बट आउटसाइड पर्सपेक्टिव से भी देखें कि बाकी जो चीज़ें हैं ऑफ द फील्ड उसमें भी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हगी रहे हैं। सो ये वाली चीज़ है। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करनी है केरला ब्लास्टर के बारे में, क्योंकि फाइनली उन्होंने भाई एक ट्रॉफी जीत ली है एंड अपने ट्रॉफी कैबिनेट में एक ट्रॉफी को ऐड कर दिया है। नो डाउट इट्स नॉट अ रियल ट्रॉफी, इट्स अ वर्चुअल ट्रॉफी, बिकॉज फियागो करके एक जर्मन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उन्होंने फैन पोल करवाया था यहाँ पे ट्विटर के ऊपर डिफरेंट क्लब्स के जो फैन बेस है उनको इन्वॉल्व करके। तो फाइनल में भाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने, जो जर्मनी का क्लब है बोरुसिया डॉर्टमुंड, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट क्लब इन टर्म्स ऑफ द फैन बेस वाइज, तो उनको यहाँ पे 50.3% वोट केरला ब्लास्टर को मिले एंड 49.7 जैसे वोट यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड को मिले। सो आई थिंक 1,27,000 पीपल ने वोट किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू केरला ब्लास्टर, चाहे वर्चुअली ट्रॉफी जीती बट कोई सी भी ट्रॉफी जीती है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूरोप के इतने बड़े क्लब के फैन बेस को ओवरऑल हराया है। नो डाउट उसमें केरला ब्लास्टर और बाकी इंडियन फुटबॉल फैंस का भी काफ़ी सारे वोट्स है, बट एज अ फन पर्सपेक्टिव या फिर ओवरऑल देखे तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।